चलिए, तो हम लोग क्या थे, कहाँ पे, ये खिंचप यानी कि लव। तो देखो, ट्रू लव किसी से नहीं होता। ट्रू ट्रू माने होता है सत्यता, ठीक है ना। सत्यता लव आपको किस, तो इस एज में, किशोरावस्था में गर्ल्स बॉयज़ के प्रति, अब बॉयज़ को गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन को छुपाने के लिए एक शब्द का यूज किया जिसे कहता है लव। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में सबसे बकवास मुहावरा आप लोग को पता है, आई लव यू बोलता है किसी को और वो जवाब में क्या देता है, आई लव यू टू। ये सबसे बकवास जो है ना मुहावरा है। आई लव यू टू का मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये हो, इसका शब्द का अर्थ है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये होता है। ये नहीं कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब हो गया कि कहीं कोई और से हो रहा है, फिर आपसे भी हो रहा है। तो आई लव यू टू नहीं होता, आई टू लव होता है, आई टू लव यू होता है, या आई लव टू यू कहिए, या आई टू लव ये बोलिए, सही है। आई लव यू टू मत बोलिए कि जितना उसके दुगुना, टू का मतलब दुगुना मत समझिएगा कि टू का कहीं और, इसलिए सबसे बकवास मुहावरा है ये, तो उस मुहावरा पर ध्यान मत देना। तो ये हो गया। इसी अट्रैक्शन को छुपाने के लिए कैसे बोलेगा कोई लड़का कोई लड़की कि हम तोड़े और जा रहे रे भाई, यानी कि आने का, पास आने का मन कर रहा है, तो इसी बोलेगा कि हमको तुमसे लव हो गया, प्यार हो गया। सोच रहा प्यार नहीं होता है, प्यार किसका हुआ है पूरा। सही लव करिएगा तो धोखा पाइएगा। आज देख लीजिए, ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य है, उन्होंने अच्छी प्रेम करता था तब ना पढ़ा के लिखा के एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाया, आज उसी को लात मार दे। इसीलिए इस सब पर ज़रा ध्यान मत दीजिएगा। जीवन में खुद लड़का हो या लड़की खुद सक्सेसफुल, ये नहीं करती कि एक लड़की वो खराब किया तो सारे खराब हो सकते हैं, लेकिन दक्षता तो समाज में फैल गई है। खैर वो दूर की बात है, वो जो जिसकी है वो ऊपर रहने दीजिए, हम लोग जहाँ हैं वहीं रहे। वो लोग बहुत ऊपर है, हम लोग बहुत नीचे, इसीलिए। तो ये किशोरावस्था, किशोरावस्था के अब अगले दिन क्या होता है, किशोरावस्था में परिवर्तन क्या सब आते हैं वो जरा देख लेते हैं। किशोर को स्तन में विकसित होने लगेगा, यौन विकसित होने लगेंगे, ठीक, यौन विकसित होने लगेंगे, स्तन विकसित होने लगे, स्वर ग्रंथि मीठी हो जाएगी, बॉडी मुलायम हो जाएगा। और किशोर में क्या होता है, किशोरी में यह होता है, किशोर में क्या होता है, उसको जो है ना गुप्त अंगों में किशोर किशोरी दोनों को बाल आते हैं, नाभि के नीचे दोनों को बाल आ जाते, रोम आ जाते, ठीक है ना। इसके बाद किशोर को मूछ निकलने लगेगा, दाढ़ी निकलने, ये सारे प्रक्रिया किशोर अवस्था में होते हैं, ठीक। किशोरावस्था में बिगड़ते भी और सुधरते भी। किशोरावस्था में आप लोग इतना आंधी तूफान की तरह कोई काम करिएगा ना कि लगता रहेगा कि बाप रे कितना जल्दी कर रहे, गाड़ी भी चलाते होंगे, मोटरसाइकिल तो दे गियर सीधे उड़ा देते होंगे, ठीक है ना। साइकिल को भी बाप बाप करके पैडल मार के चलाते होंगे कि जल्दी से जल्दी जहाँ मार्केट है वहाँ पहुँच जाए, लेकिन ये सब इसी अवस्था में होता है। यही देखिएगा कि प्रौढ़ावस्था में चला गया है, जो उत्तर प्रौढ़ावस्था में चला गया, कोई भी प्रक्रिया को, काम को धीरे धीरे करते हैं, शालीनता से करता होगा, तो उससे सीखिए, ठीक है ना। हम ज़्यादा नहीं धड़फड़ाते भाई, कोई भी काम को धीरे धीरे करते हैं। हम समझते यार कद वो करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे, कहूँ एक्सीडेंट हो गया या कोई काम करें जल्दी से कुछ हो गया, तो जितना काम जल्दी नहीं उतना देरी हो जाए, इसीलिए। तो परिवर्तन ये सब आते हैं, परिवर्तन बहुत सारे। अब किशोरावस्था की विशेषताएं सब जा रहा है, वो अलग अलग, ये किशोरावस्था की विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता में क्या है कि ये परिवर्तन की अवस्था है। पूर्व किशोरावस्था में स्थिति को स्पष्ट नहीं देखा जाता है, जबकि मध्य में देखा जाता है। पूर्व किशोरावस्था में आपका ये नहीं कि आपको दिखाई में आ जाएगा कि शायद इसका किशोर का स्तन, किशोरी का स्तन विकसित हो रहा है, किशोर का जो है ना अंडकोश में अंडाणु बन रहे, अति अंडकोश में शुक्राशय के थैली में शुक्राणु बन रहा है, ये सब नहीं दिखाई देगा, या ये भी उनको नहीं पता दिखाई देता है। ये सब अस्पष्ट रहते हैं पूर्व किशोरावस्था में। अब होता है किशोरावस्था आदर्शवास की अवस्था है, ये विशेषता है, इसकी विशेषता बाद में पढ़ेंगे। ये यौन विकास की अवस्था है, यानी कि ये सब पढ़ेंगे अगले क्लास में, ये बता दे रहे हैं। दूसरी बात किशोरावस्था सामाजिकता की अवस्था है, समाज में सारे चीज़ को समझ, तब ना कहीं कोई बुजुर्ग डिसीजन लेते रहते हैं कोई भी बात को, तो हम लोग जा कर के वहाँ
बैठ के सुनते रहते हैं और बुजुर्ग भी कहते रहते हैं कि आओ बाबू सुनो, क्योंकि आने वाले भविष्य में तुम लोग ही इस समाज को संभालोगे और तुम लोग भी इस देश को, इस समाज को, इस देश को चलाओगे। क्योंकि एक लेख एक पत्र में क्या कहा है भगत सिंह कि जितने भी युवा वर्ग है प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, वही देश का कर्णधार है, इस देश को भविष्य है। इसीलिए उनको राजनीतिक में, शिक्षा में शिक्षित होना चाहिए और राजनीतिक में और सामाजिक कार्य सब में भाग लेना चाहिए। यही है एक लेख एक पत्र की कहानी। एक दिन अलग से भी इस पर भी बोलेंगे, बताएंगे कि एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने क्या करते थे। और ये जो बताए थे बॉयज गर्ल्स वाला, इस सब के चक्कर में नहीं फंसेगा, ये समझ लिया। लेकिन हाँ, प्रेम तो करना है, एक करिए, नहीं करते हैं तो फिर मशीन है, अब रोबोट है। करना है करिए, लेकिन याद रहे करने से पहले जिससे करिएगा उसे आजमा लीजिएगा कि भाई ये बंदे क्या है। प्रेम इस दुनिया में जो है ना कोई नहीं देखा है ना। दोस्ती भी करिएगा तो हिसाब किताब से। दोस्त आज तक इस संसार में तो कृष्ण और सुदामा का हुआ है। दूसरी बात, ये तो कहानी में प्रचलित है, लेकिन जरा देख लीजिए कि दोस्त जो है ना दुर्योधन और कर्ण के भी बहुत अच्छी है रही। ठीक है ना, महाभारत की बात है, महाभारत की बात। क्योंकि कर्ण ऐसा था कि समझ गया था कि हम हार जाएंगे, फिर भी अपना दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। और दोस्त ऐसा भी हो कि लड़े नहीं लेकिन जीत पक्की कर दे। कृष्ण लड़ा नहीं लेकिन अर्जुन को जीत पक्का कर दिया। तो ऐसा साथी और ऐसा सहयोगी का जरूरी होता है कि ये नहीं कि आपका बुरा वक्त आया तो छोड़ के भाग गया। छोड़ के नहीं भागा, कर बुरा वक्त तक लड़ते रहा और समझते रहा कि हम हार जाएंगे। तो ऐसा दोस्त बनाइए। ऐसा दोस्त जल्दी नहीं बनता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर दोस्ती बहुत है तो अभी का टाइम बहुत खराब है। पैसे को बीच में ला के रख दिए, दोस्ती को भंग कर दे। इसके बाद है संवेदनात्मक उथल पुथल होती है। संवेदनात्मक उथल पुथल किशोरावस्था की ये विशेषता है। क्योंकि अब जिससे प्रेम करिएगा ना, जो लड़का लड़की को प्रेम करता रहता है, वो लड़का उसको देख करके जो है ना, अगर वो उदास होगा तो ये भी उदास, वो खुश तो ये भी खुश, ऐसे प्रक्रिया चलते रहते उथल पुथल। अपने माँ बाप को संवेदनाओं को समझना, संवेदनात्मक बुद्धि को, संवेदनात्मक को समझना पड़ता है। अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को, सारे को, जितने भी रिश्तेदार हैं सबके संवेदनात्मक को समझना पड़ता है। उथल पुथल होते रहते हैं। कभी किसी से कोई प्रेम करते रहते हैं, कहते अगर तुम मेरे साथ जीवन भर ना रहे तो हम ये कर लेंगे। अगर लड़की बोला तो लड़का को उथल पुथल होते कि भाई हम इतना चाहिए, कैसे ऐसा काम कर लेगा। दूसरी बार लड़की लड़का को करते, लड़का अगर कुछ दे तो लड़की को ऐसा अनुभव होता रहता है किशोरी को कि ये कर लेगा तो फिर गलत बात है। देखिए, एक उस करना गलत बात नहीं है, सही है। भारत में ही इसको बहुत खराब दृष्टि से देखता है। भारत में इसलिए कि हम विकसित देश नहीं है, अच्छे से हम लोग पढ़ते लिखते नहीं। अब अगले दिन हम लोग विशेषता किशोरावस्था के विशेषता पढ़ेंगे और वयन संधि और वृद्धि स्फुरन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।